प्यारे मीठे बाबा ने मुरली सुना सुनाकर ज्ञान की गहराई में ले जाकर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट बना दिया है। ऐसी अवस्था बन गई है जैसे सदा ही परम धाम में बिल्कुल बिंदु रूप में बैठे हैं। परम धाम में बिंदु रूप में बैठे हैं का मतलब क्या हुआ कि अब एक भी प्रश्न नहीं है दुनिया में रहते हुए। हाँ, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये बिल्कुल प्रश्न रहित जीवन हो गया है। बाबा ने एकदम शांति से भर दिया है, सर्वशक्ति संपन्न बना दिया है। अभी ना तो टाइम का वो है, हाँ, ना तो डेट का कॉन्सेस है, ना बॉडी का कॉन्सेस है। ज्ञान समझ लो ऐसा लगता है जैसे बाबा कहते हैं ना कि बच्चे ज्ञान तो मात्र 7 दिन का है। हाँ, बाकी मुख्य है याद, क्योंकि हम आत्माएं ये 7 दिन से परे हैं। हमारे लिए दिन, तिथि, तारीख का कोई वो नहीं है। दिन, तिथि, तारीख, समय सब इस दुनिया के मैनेजमेंट के लिए है। बाकी हम सब आत्माएं इससे परे हैं। जब ऐसी एकांतवासी स्थिति होती है, हाँ, तब सबसे न्यारे, बाबा कहते हैं जो सबसे न्यारा वही प्यारे बाबा का भी प्यारा, और जो बाबा का प्यारा वो पूरे संसार का प्यारा। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। सभी ब्राह्मण भाई बहनों को हम हृदय से विशेष रूप से जो है बहुत स्नेह में भरकर ये कह रहे हैं कि बाबा की जो अव्यक्त वाणियाँ हैं, हाँ, सन 1969 से शुरू कर लीजिए या 1970 से शुरू कर लीजिए, वहाँ से अव्यक्त वाणियाँ शुरू कीजिए और अमृत बेले उठकर, वो वाणी पढ़ने का समय भी है। हाँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा पढ़ाई उतनी ज़्यादा कमाई है ना। जितनी ज़्यादा आप बाबा की अव्यक्त वाणियों को पढ़ेंगे, साकार वाणी में पूरे दुनिया के हिसाब से बाबा ने साकार वाणी चलाई है, और अव्यक्त वाणी विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए चलाई है। विशेष बच्चों के लिए जो विशेष पुरुषार्थ करना चाहता है, जो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहता है, जो नंबर 1 आना चाहता है, क्योंकि सृष्टि का चक्र तो घूमेगा ही, ये भी पक्का है। आपको इस दुनिया में तो आना ही है, आना ही है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं है कि वहाँ परमानेंट आप परम धाम में चुपचाप साइलेंट में पड़े रहेंगे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको इस सृष्टि चक्र में आना ही है। हर आत्मा इस सृष्टि चक्र में बंधी हुई है, आना ही है। और आती हैं आत्माएं करके आप अभी जीवन जिए हैं। अगर आना ही नहीं होता तो आपका जीवन होता कैसे? अभी जो आप जीवन जी रहे हैं उससे ये सिद्ध होता है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आपको आना ही है। लेकिन बाबा अर्थात परमात्मा ये धरती पर आकर पुरुषार्थ कराते हैं कि जब आना ही है तो अच्छी दुनिया में आओ ना भाई, है, कम से कम वो सुख लो ना, है, जिसमें जीने का आनंद हो। जब आना ही है तो फिर वापस घूम के सतयुग निकल जाएगा, त्रेता निकल जाएगा, द्वापर निकल जाएगा, और ये कलयुग के तमो प्रधान दुनिया में आओ, क्या फ़ायदा है?
इससे अच्छा आप सतयुग त्रेता द्वापर होते हुए बढ़िया कलयुग आओ ना। हाँ, पूरा अच्छे से भ्रमण करो। बाबा का ज्ञान सर्वोच्च है। इसलिए बाबा अव्यक्त वाणियों में बच्चों को ऐसा पक्का कराते हैं जो फिर ज्ञान पूरी तरह से एकदम साइलेंट में चला जाता है। पूर्ण, जिसे कहते हैं पूर्ण, जिसे कहते हैं शून्य की अवस्था। शून्य की अवस्था मतलब कोई संकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, पूर्ण का अर्थात सर्वगुण संपन्न, है ना। पूर्ण का अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। हाँ, पूर्ण का अर्थात नॉलेजफुल। हाँ, तो पूर्ण का अर्थ क्या हुआ कि पूरे युग में आने की व्यवस्था करना, हर युग में। हाँ, ऐसा नहीं कि आना ही नहीं है। यहाँ आना ही नहीं है कौन बोलता है? अरे छोड़ो, ये दुनिया से कोई मतलब नहीं, अब हमको आना ही नहीं है, वहाँ पड़े रहना है। कौन? जो 2500 साल तक, है ना, या 4000 साल तक वहाँ पड़ा रहता है। बड़ी गहरी बात है। हाँ, इतनी गहराई किसी न तो शास्त्र में है न ग्रंथ में है। तो आज 20 फरवरी 22 की रविवार की मुरली है जो बाबा ने 14 जनवरी 1990 को चलाई थी। बाबा ने पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण बताए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चा ऊंचा लक्ष्य रखेगा उसे ये कभी शिकायत नहीं होगी कि हम ये समझ नहीं पाए, या हम ये नहीं कर पाए, या हम ये नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी जो बच्चा तीव्र पुरुषार्थी होगा। तो बहुत ध्यान से सुनना आज की मुरली को। हाँ, एकदम साइलेंट होकर, जरा भी संकल्प दूसरे ना लाए। आज जो है ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना किसको देख रहे हैं? ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, विशेष नज़र भगवान की हम बच्चों पर पड़ी है। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। देखो, मना विशेष ब्राह्मण आत्माएं किसे कह रहे हैं बाबा? जो लक्ष्य को सदा स्मृति में रखे हैं कि भाई मुझे सतयुग में सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आना है। ऐसी आत्माओं को देखकर बात कर रहे हैं बाबा। अब आप सारा दिन वो लक्ष्य स्मृति में रखते हैं क्या? ये देखो। तो यदि आप सारा दिन वो लक्ष्य स्मृति में रखते हैं, सारा दिन क्या कहें, पूरे मिलियन सेकंड आपको एक ही लक्ष्य है, तो भगवान की नज़र आप पर पड़ी है, समझ लो। तो पुरुषार्थ बिल्कुल सहज होगा। सारा खेल स्मृति का है ना भाई। बाबा के समान। अच्छा, फर्स्ट नंबर में कौन आएगा? जो प्यारे शिव बाबा के समान बनेंगे। हाँ, माने नारायण अर्थात जो विष्णु, लक्ष्मी और विष्णु के 2 रूप, है ना, अर्थात जो नारायण बनते हैं वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। आप देख रहे हैं, क्योंकि वो वैसा बनकर इस संसार से रुखसत होते हैं। बनकर, तो फिर बने बनाए नीचे आते हैं फिर। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो कब बनते हैं? वो अभी संगम पर बनते हैं। कौन बनाते हैं? शिव बाबा बनाते हैं। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे बाबा, जो फर्स्ट नंबर में आने वाले हैं। भाई फर्स्ट नंबर में एक ही थोड़ी आएंगे, माने पहले जो पहले जन्म में उतरने वाली आत्माएं हैं। फर्स्ट नंबर का अर्थ ये समझना। हाँ भाई, इतना ऊंचा पुरुषार्थ और इतनी गहरी बात आपको कोई कभी नहीं सुनाया होगा। एक बाबा ही आकर सुनाते हैं। किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ में ये बातें नहीं है। पुरुषार्थ की बातें तो है ही नहीं, बस कथा कहानी है। तो सब सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं बाबा। हाँ,
बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र और कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। देखो, पढ़ाई, पालना और प्राप्ति है ना भाई। बाबा की पढ़ाई कोई दादी प्रकाशमणि जी को अलग से बाबा ने बैठ के पढ़ाया ऐसा तो है नहीं, ब्रह्मा बाबा को बैठ के अलग से पढ़ाया ऐसा तो है नहीं, है ना भाई। तो पढ़ाई और बाबा सब बच्चों की पालना करते हैं। आप इधर उधर बुद्धि घुमाए रहेंगे, बाबा आके चला जाएगा, बाबा तो पालना करते हैं। अमृत बेले बाबा हर एक बच्चों के पास जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं 1 सेकंड में सारे विश्व का भ्रमण करता हूँ। तो सारे विश्व का भ्रमण देखो क्यों करते हैं। आप देखो भाई, सवेरे सवेरे आपके जो है अजान होती है, उसमें भी लोग भगवान को ही तो याद करते हैं। सवेरे सवेरे उठकर देखो, मंदिर में घंटे बजते थे, आजकल तो खैर नहीं बजते हैं, पहले तो बजते थे ना, तो भगवान को ही तो याद करते हैं। तो बाबा क्या करते हैं, बाबा सारे विश्व का भ्रमण करते हैं, तो सबको अनुभव होता है सूक्ष्म में, लेकिन बुद्धि देह में, दौलत में, दुनिया में फंसी होने के कारण, शानो शौकत में फंसी होने के कारण जो है एहसास नहीं हो पाता। तो पालना सबको एक जैसी मिल रही है, पढ़ाई भी सबको एक जैसी मिल रही है, बहुत ध्यान देना। और प्राप्ति भी सबके सामने में एक जैसी रखी गई है कि भाई तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। हाँ, सबको एक जैसी और एक के द्वारा ही मिल रही है, केवल एक ही है, सबके मालिक एक। फिर गति में अंतर क्यों, बाबा प्रश्न कर रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले, क्या बोला बाबा ने, फर्स्ट डिवीजन, मतलब पूरा एक डिवीजन है ना, एक वर्ग है माने पहले नंबर में उतरने वाले, और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया है बाबा ने। हाँ देखो, कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि भगवान आकर करते क्या है। भगवान आकर बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं और पुरुषार्थ कराने के बाद रिजल्ट भी बताते हैं। देखो कि देखो भाई, हम ऐसे देख रहे हैं क्योंकि बाबा अशरीरी है, 1 सेकंड में कहीं भी जा सकते हैं, अति सूक्ष्म रूप में है। आत्मा भी अशरीरी है, अति सूक्ष्म रूप में, लेकिन आत्मा स्वयं को देह समझने के कारण सारा गड़बड़ हो गया है। हाँ, दुनिया में लोगों ने कह दिया है आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है, आत्मा भी इधर उधर भ्रमण करती रहती है ना, लेकिन उसे होश नहीं रहता है। वो जिस शरीर को छोड़ा होता है, जो भी आत्मा जिस शरीर को छोड़ी होती है, वो उसी के भान में रहती है। ये बड़ी गहरी बात समझ रहा। लेकिन परमात्मा किसी शरीर के भान में नहीं रहते। तो परमात्मा पूरी दुनिया की पालना करते हैं। तो बहुत अच्छे से समझना। तो कारण बहुत है, लेकिन बाबा ने विशेष 2 कारण देखे, माने फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है। अगर किसी से पूछेंगे कि भाई क्या है, तो बोलेंगे हमें तो लक्ष्मी बनना है, हमें तो नारायण बनना है। सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो दोनों में अंतर क्यों पड़ जाता है, अभी बहुत ध्यान से सुनना। विशेष 2 कारण क्या देखे, ध्यान से सुनना भाई। आज की यह मुरली आपको कई गुना आगे बढ़ा देगी यदि आप बहुत ध्यान से अपनी ओर निहारते हुए सुनेंगे। तो आपको मालूम पड़ेगा और नोट करेंगे कि हाँ भाई, अब हम पक्का करते हैं। आप लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। हाँ, अपने पुरुषार्थ की डायरी जरूर बनाओ। तो देखो, पहला कारण, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है।
आप कभी कुछ संकल्प करेंगे, कभी कुछ संकल्प करेंगे, कभी ये चाहना रखेंगे, कभी वो चाहना रखेंगे, कभी सोचेंगे हमें ये करना है, कभी सोचेंगे हमें वो करना है। तो आप इस्टेब्लिश कैसे कर पाएंगे अपने आप को? सोचने की बात है। आप ये बात बारीकी समझ लीजिए कि जो आप संकल्प करते हैं, इसलिए सावधानी रखनी है संकल्प करने में। तो देखो कितनी अशरीरी स्थिति हो जाएगी। हाँ, कभी कहेंगे ये चाहिए, कभी कहेंगे वो चाहिए, कभी कहेंगे ये ऐसा है, कभी कहेंगे वो वैसा है। जमाने में यदि आप पढ़ेंगे तो संकल्प शक्ति आपकी नष्ट हो रही होती है, आपके संकल्प पावरफुल नहीं होते। जबकि हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है तो वो पावरफुल हो सकती है, लेकिन अलबेले होने के कारण जब चाहे तब जो संकल्प कर लिए, जिसको देखे उसके पीछे पड़ गए, जहाँ भी मन आया वहाँ चले गए, जो करना आया वो कर लिए। ऐसा नहीं है। बाबा ने पूरे सृष्टि चक्र का जो ज्ञान इसलिए बताया है, एक वे बताया है, एक रास्ता बताया है। दुनिया को तो रास्ता पता ही नहीं है, हम बच्चों को रास्ते का पता है। तो हमें बाबा के अनुरूप संकल्प चलाना चाहिए। एक बाबा परम सद्गुरु हमें मिल गए हैं तो हमें उनके आधार पर संकल्प चलाने चाहिए। मुरली आप पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको अंदर सोचना क्या है। बाबा ने कहा देखो मेरे हिसाब से सोचो भी, अपने हिसाब से सोचो मत। तो संकल्प शक्ति को विशेष ध्यान देना। और दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण क्या है? इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। देखो बहुत गहरे इशारे दिए बाबा ने। बाबा ने जो ज्ञान आपको दिया है उसे आप किस प्रकार से यूज कर रहे हैं? बाबा ने जो विशेषताएं बताई हैं उसे किस प्रकार से यूज कर रहे हैं? ठीक है, करेंगे कर लेंगे, वो लूज हो गया। सुन तो लिया है, समझ तो लिया है, लेकिन करने में लूज हो जाते हैं। शब्दों में अंतर थोड़ा है लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। यूज और लूज थोड़ा ही अंतर है ना। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी है। अब सोचो, जब बाबा ने मात्र 4 दिन की रिजल्ट देखी है तो अब आप सोचो कि जब से आप ज्ञान में चल रहे हो, मान लो कोई 50 साल से चल रहा है, कोई 20 साल से चल रहा है, तो क्या रिजल्ट देखी होगी। बाबा बहुत लंबी बात नहीं बता रहे हैं, 3-4 दिन की रिजल्ट देखी बाबा ने। तो 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। सोचो, अब सोचो कितना जमा हुआ। व्यर्थ का खाता कितना, सोचो क्या जमा हुआ। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। आप जो भी वाणी सुनते हो, चलाते हो, तो मन पर इफेक्ट पड़ता है ना भाई। इधर उधर की बात आपने कर ली, किसी की निंदा, किसी की चारी, एक वे में नहीं चले, है ना, या अपनी ही चिंता में चले गए, क्या होगा कैसे होगा। नहीं, संभालना अलग बात हो गई और उस गुनान में रहना अलग बात हो गई। तो ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। ये बहुत गहरी बात है। आप मन में जिस प्रकार के विचार रखे रहेंगे उसी प्रकार के लोग आपसे टकराएंगे। आप यदि बाबा को याद करते रहेंगे तो अच्छे से अच्छे लोग आपसे मिलेंगे। बहुत गहरी बात है। आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, बहुत लोग बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या वो पुरुषार्थी आपसे मिल पाते हैं? आप कहते हैं अरे यार मिलता ही नहीं है, अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं। तो उसका कारण बाबा ने बता दिया। आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, अच्छे बोलने वाले, अच्छे जवाब देने वाले, या अच्छे की तरफ आपकी बुद्धि ही नहीं जा रही है।
आप प्रसिद्धि में चले गए, किसके व्यूअर्स कितने हैं, किसका वीडियो ज़्यादा चल रहा है, आप प्रसिद्धि में चले गए। जो व्यक्ति प्रसिद्धि में जाएगा वो सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा। तो ये सब आप जा किधर रहे हैं? आपकी मनसा के कारण। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उस पर आप गहरे से ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या, मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले प्यारे बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। हाँ, जो दादी ने पूरे झोलों में और सब जगह छपवाई थी, वो 3 बातों पर विशेष एक क्लास हमने कराई थी। वो थे 3 बातें कौन सी? कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। अभी कम बोलो का अर्थ क्या है? कम बोलो का अर्थ ज्ञान कम सुनाओ वाली बात नहीं है। हाँ, कम बोलो का अर्थात अपनी अवस्था को देखकर बोलो। हाँ, जैसे कोई बढ़ चढ़ के बातें कर देता है ना, तो कहते हैं बहुत बोलता है। हाँ, सरकमस्टांस वातावरण को देखकर बोलो, युक्ति युक्त बोलो। कम बोलो का मतलब ज्ञान ही नहीं सुनाओ। अब ज्ञान, बाबा तो मुरली 8 पेज की चला रहे हैं, 4 पेज की चला रहे हैं। कम बोलो का अर्थ है अपनी स्थिति को देखकर बोलो, सामने वाले की स्थिति को देखकर बोलो। और धीरे बोलो का मतलब क्या हुआ? बहुत स्पीड, जल्दी खूब सारा बोल गए। धीरे बोलो मतलब आवाज धीमी, तो चलो ठीक बात है। हाँ, धीरे बोलो का मतलब स्पीड से मत बोलो जो सामने वाले को समझ में ही नहीं आए। जल्दबाजी मत हो, हड़बड़ाहट मत हो, है ना। हमारे अंदर की जो स्थिति है वो बिल्कुल शांत हो। और मधुर बोलो। अब मधुर बोलो का अर्थ क्या हुआ? मधुर बोलो का अर्थ है सत्य बोलो सदा, जो हो जैसे हो उतना ही बोलो। दुनिया में लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, जबकि सत्य से मीठा कोई दूसरा है ही नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। अरे सच क्यों कड़वा होगा भाई? मधुर बोलो का अर्थ है हमेशा सत्य बोलो, क्योंकि शिव बाबा का सबसे पहला शब्द है सत्यम, फिर है शिवम, फिर है सुंदरम। बहुत अच्छे से समझना। मधुर बोल का अर्थ क्या हुआ? मधुर बोल का अर्थ ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा बोल दिए बस लाग लपेट लगाकर। क्योंकि मीठा जो है वो सत्य ही है। सतयुग बहुत मीठा युग, सुखकारी युग। मधुर बोल का मतलब सुख पहुंचाने वाले बोल बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी क्या है? व्यर्थ वाला क्या करेगा? ज्यादा बोलेगा। हाँ, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ में जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। ऐसा हुआ था ना, हमने ऐसा बोला था ना, इसलिए उसने बोला। वो तू मैं में ज्यादा पड़ेगा।
वो जमाने भर को देखेगा कि कोई तो ऐसा बना नहीं है, कोई तो दिखता नहीं है, सब ऐसे हैं। अब बहुत अच्छे से समझना, व्यर्थ किसे कहेंगे? वो हमेशा दूसरों को देखेगा और किसी भी बात को लंबी करेगा। हाँ, छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा। तो जैसे रामायण महाभारत की कथा है ना, बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं लोग और सुनाते हैं। खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होती है? अब आप देखो, रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है भाई? बाबा ने स्पष्ट बताया। राम देखो वनवास गए, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं है। आज देखो दुनिया में जो समाचार हैं वो टोटल व्यर्थ है कि नहीं है टीवी पर। इसलिए भाई हमने बताया आपको, बाबा ने कहा कि बच्चों ये 22 को पाप की जड़ है। जिस दिन बाबा ने कहा उस दिन घर से टीवी आउट कर दिया। आज मैं समझता हूँ 25-26 साल हो गए होंगे, व्यर्थ देखा ही नहीं, ना कोई सीरियल ना कोई समाचार। क्योंकि मालूम है, अभी एक भाई हमारे घर पे आए, उन्होंने कहा कि फिर आप दुनिया के समाचार नहीं सुन पाते होंगे, देश में क्या हो रहा है पता नहीं लगाते होंगे। पता नहीं। हमने कहा क्या हो रहा है तो मालूम है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, एक दूसरे को छीटाकसी कर रहे हैं। वो रोज रोज वही समाचार सुन के करेंगे क्या? बाबा को याद फिर कब करेंगे भाई? हाँ, तो देखो व्यर्थ क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुई? कौरव पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं है, लेकिन साज बहुत रमणीक होगा। हाँ, आजकल के गीत कैसे बनते हैं? हाँ, खूब संगीत होगा लेकिन उसमें कोई सार नहीं होगा। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। अब देखना, उनकी भीड़ बहुत होगी। वो जो करते हैं ना बड़े श्रृंगार करके, और उनके मैंने सुनने वाले ढेर होंगे, और समर्थ बोल जो होंगे, पावरफुल जो बोल होंगे, उसको सुनने वाले बहुत कम होंगे। बहुत ध्यान से सुनना भाई, समझना। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। और जो सत्य होगा ना, उसका साथी कोई होगा ही नहीं। जो सत्य होगा उसका साथी केवल एक परमात्मा होगा, उसके पास भीड़ नहीं होगी। हाँ देखो, बाबा स्पष्ट मुरली में कह रहा है, कितनी खुशी हो रही है मुझ आत्मा को। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, खूब भीड़ आती है भाई इसको सुनने वालों को, वाह ऐसा लगेगा। लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहां कहां माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। बाबा कह रहे हैं देखो, वह आराम से जाने वाली नहीं है, लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते? हाँ, अरे यह तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। वहां पर बहुत जल्दी लोग फंस जाएंगे। अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छी अच्छी बातें सुना दिया, हाँ तुरंत फंसेंगे लोग। और जो बाबा को जानता रहेगा वो कहीं नहीं फंसेगा। जो ज्ञान की गहराई में रहेगा, जो बिल्कुल अलबेला नहीं होगा, वो कहीं नहीं फंसेगा। और अलबेलेपन के कारण जिनके अंदर अलबेलापन होगा, अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते कि माया आएगी, लेकिन मायाजीत बनना है ये भूल जाते हैं। है कि नहीं भाई? और बात, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे बाबा ने। बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत बारीक मुरली है।
नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा व्यर्थ क्या है और साधारण क्या है। एक पॉइंट, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक कर रहे हैं। हाँ, दूसरा टोटिंग मतलब टोंट कसते हैं। हाँ, देखो बहुत बारीकी से अपनी ओर निहारना, आप किसी को व्यंग तो नहीं बाण चला रहे हैं, टोंट तो नहीं कस रहे हैं। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। देखो वैसा डाला, हाँ वो उल्टी सुल्टी बातें ही सुनाएंगे, वो वैसा ये ऐसा जमाने भर का। और चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन। सेवा समाचार सुनाए चलो सब ठीक बात है, लेकिन वो सेवा समाचार के साथ साथ क्या करेंगे, यह मिक्स चटनी खिलाते हैं। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो बाबा ने यह 5 रूपरेखाएं देखी, बहुत अच्छे ध्यान से रिपीट सुन लेना भाई। पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, बाबा ये सब बातें बताकर बच्चों को क्या कर रहे हैं, संपूर्ण बनाने के लिए अग्रसित कर रहे हैं। तो बाबा इन 5 को ही व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। हाँ, किसी का मजाक उड़ा दिया, बहुत गौर से सुनना। हाँ, वो व्यक्ति कभी अंदर से शांत नहीं हो सकता। बाहर से शांत दिखाई देगा लेकिन अंदर से शांत नहीं होगा, वो ज्ञान की एक लाइन भी नहीं बोल पाएगा। ये 5 पॉइंट आप रिपीट सुनकर अंडरलाइन करके चेक करके उसे निकालो। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है, हंसी मजाक अच्छा है। अच्छा कौन सा है, जिसमें रूहानियत हो, जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हो। टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया ये चेक करो। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत है। हाँ, ढेर सारा। बोलते बहुत है का मतलब क्या हुआ, बोलते बहुत है का मतलब इसकी निंदा उसकी चारी, इधर इशारा उधर इशारा। हाँ, वो दुनिया में घुमाते रहेंगे, आंखें ऐसे तिरछी करके बताएंगे। बहुत गहरी बात समझना। तो बाबा कहते हैं मिक्स चटनी हो गई ना, तो समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब फिर कहते क्या है, क्या करो भाई, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। भाई ये कौन सा स्वभाव है भाई, है बाप दादा वाला स्वभाव है क्या? बाबा तो दादी के तन में आकर देखो, आप जो दादी के तन में जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आते हैं वो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो। तो बाबा का चेहरा देखो, बाबा के बोलने का तरीका देखो, ये सब बारीकी से आप सीखेंगे। हम जब ऑफिस में बैठते थे तो जब कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, कोई मिलने जुलने वाला नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते थे, सीधा नेट चालू करते थे और जो दादी के तन में बाबा आए तो एक एक दृश्य रोक रोक कर देखते थे कि बाबा किस बात को किस तरीके से बोल रहे हैं। ऐसे हमको बाबा ने सिखाया बोलना। हाँ, वही शिव बाबा ने हमको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, अव्यक्त होना सिखाया, अमृत बेले उठना सिखाया। ऐसे बाबा देखो सारा समय अंदर याद रहेंगे, कितनी शांति होगी अंदर, सोचो। तो बाबा कहते हैं भाई आप अपने स्वभाव को चेक करो। बाबा कहते हैं यदि बाप दादा वाला स्वभाव नहीं है तो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चात्रक हों कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। हाँ, महावाक्य ज्यादा नहीं होते है ना। तो सदगुरु के बच्चे
मास्टर सदगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। हाँ, कथा का मतलब क्या हुआ? जो कल था, कथा जो कल था उसी में रमण करता रहेगा वो। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, हाँ, वो बड़ा शास्त्रवादी बड़े शांत दिखाई देंगे, बड़ा चेहरे में चमक दिखाई देगी, लेकिन अंदर में पूरा कचरा भरा रहता है भाई। तो पाउच मत देखो आप। इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। देखो, बाबा ने एक सोच के ऊपर बात कही, दूसरी बोल के ऊपर। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे। तो विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। यदि आप समर्थ बोल बोलेंगे तो उससे एनर्जी बढ़ती है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप बाबा के बारे में इतना बताते हैं, 3-4 घंटे आप सुनाते हैं, आप थकते नहीं हैं, क्योंकि वो समर्थ बोल होते हैं, उसमें बिल्कुल थकान नहीं होती है। यह आप अनुभव करके देख लेना। व्यर्थ बोल और समर्थ बोल का अंतर समझना। हाँ, ज्यादा बोलना और कम बोलना, उसका अंतर अच्छे से समझना। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अब दुनिया में अंतर्मुखता का पुरुषार्थ कैसे कर रहे हैं? वो सारे शरीर के अंगों को देखते बैठे हैं, सांसों को देखते बैठे हैं, सांस ऐसा ध्यान कर रहे हैं। और बाबा ने ध्यान की प्रक्रिया ही बिल्कुल अलग बता दी। सोचो, आज शरीरी स्थिति अलग बात हो गई, आप शरीर के ही दर्शन करते बैठे हो, है ना भाई। उसको ध्यान समझ लिया लोगों ने और उसकी खूब भीड़ इकट्ठी हो गई। वो टोटल व्यर्थ है। अरे सांस तो अपने स्थान पर आ रही है, जा रही है, उसको क्या देखने की जरूरत है? सोचने की बात है। तो अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। हाँ, ये लाइन अंडरलाइन करो भाई। समझा? बाबा ने समझा शब्द कहा। अंतर्मुखी क्या करेगा? वो भ्रुकुटी की कुटिया में स्टार रूप में बैठा रहेगा, उसी रूप में सारा कार्य करेगा। समझना और बनना, जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना भाई, निमित्त बनने का भाग्य। इसका महत्व तो अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे कि देखो, सबसे निकाल बाबा ने टीचर बना दिया। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना? यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। हाँ, बनाने वाले कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। यह कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट आत्माओं में से, माने करोड़ों आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो भाई। सोचो, ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं? तो कोई में कोई हो गई ना भाई। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाते रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। इशारा दे दिया बाबा ने। लेकिन शब्द के बाद जो बाबा शब्द बोलते हैं, उस पॉइंट को बहुत अंडरलाइन करना। अच्छा भाई, बाबा ने फिर
प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए भी बोला, भाई प्रवृत्ति वाले मजे में रहते हैं ना, मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना खाना सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत बेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत बेले को छोड़ देंगे। तो भाई जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत बेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन क्या करते हैं? नेमीनाथ मुआफिक ऐसे झुटका खाते बैठते हैं। भाई ऐसे नहीं बैठना, बाबा कह रहे हैं। वह टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाबा के पास सुनने में आती है। तो बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना भाई, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा भाई, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले, हाँ माया मीठे रूप में भी आएगी भाई, हाँ नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो भाई किसी स्थान विशेष से नहीं फंसना, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं फंसना। हाँ मीठे रूप में भी माया आती है, बहुत गौर से ध्यान से सुनना, नहीं तो हम स्थान विशेष में फंसे हैं। सारी दुनिया में यही तो होता है, ओ फलाने महाराज फलाने स्थान से आए हैं, ऐसा यहाँ भी है। बहुत बारीकी से समझना भाई, मीठे रूप में माया कैसे आती है। अच्छा भाई, बाप दादा पहले जब आते थे हाँ तो अलग अलग पार्टियों से भी मुलाकात करते थे। तो एक पार्टी से मिलकर बाबा कह रहे हैं, देखो साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस किसे कहेंगे? हाँ माने अंदर में कुछ भी नहीं है बाबा के सिवाय। बस हम योग भी कर रहे हैं तो हम बाबा को ही याद कर रहे हैं बस। हाँ इस बात को अच्छे से समझना, मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं नहीं, बाबा को याद कर रहे हैं हम। वो है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। आपको कुछ संकल्प करने की जरूरत नहीं है। फिर साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है भाई? सोचा और पहुंचा, ऐसा है क्या? देखो भाई चेक करो आप, सोचा और पहुंचा, ऐसा थोड़ी। एक सेकंड में आप परम धाम बिल्कुल बाबा को याद करने लग जाएंगे, एक सेकंड में। अभी अभी आप मुरली को रोक के करके देखो। हाँ ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। वो तो एक यंत्र बनाने में देखो कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं, और आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। दो बातें मिली है ना, एक शुभ संकल्प का यंत्र मिला है और दूसरी दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हैं। दिव्य बुद्धि मतलब डिवाइन बुद्धि, समर्पित बुद्धि, कहीं उलझे फंसे नहीं है। हाँ पूरे संसार के लिए समर्पित है। जब चाहे तब लौट आओ और जब चाहो तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखना पड़ता है, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है नहीं जा सकेंगे, है? आजकल देखो बादल तो क्या
थोड़ी सी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता, और आपका विमान एवर रेडी है। या कभी फागी आती है, पूछ रहे बाबा। हाँ, बाबा के बहुत गहरा रहस्य होता है। बाबा प्रश्न करते, एवर रेडी है, सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है, माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां कौन रोकेगा भाई? है? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है, तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। हाँ, होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है? तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं कि ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं। अरे भाई, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब हैं। पहले ये देखो, योग तो लगा रहे हैं, चलो अमृत बेले कर लिया, नुमा शाम का योग कर लिया, भाई सब प्राप्तियां हैं या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया, चलो भाई हमको तो बाबा मिल गया? ऐसा थोड़ी, बाप तो अपना है ही, बाप तो सबका है? लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है या ना? सिर्फ बाप को पा लिया वो ही ठीक है? हमको तो बाबा मिल गया बस। वर्षे के मालिक बनना है ना भाई, बाबा काहे के लिए आए हैं? हाँ, बाबा तो तुम्हारे साथ सतयुग में रहेंगे नहीं, बाबा तो परम धाम में जाके स्थित हो जाएंगे। तो बाबा तो वर्षा देने के लिए आए हैं ना। तो जो बच्चा एक्यूरेट पुरुषार्थ करके वर्षा लेगा उससे तो बाबा को बहुत खुशी होगी ना भाई। लौकिक में भी मान लो एक बाप के 2-4 बच्चे हैं, तो किस बच्चे भाई जिसकी तरक्की होती देखेगा, है ना, सर्वगुण संपन्न देखेगा, उस बच्चे के लिए खुशी होगी ना भाई बाप को। ऐसा ही तो है भाई। तो वर्षे के मालिक बनना है ना भाई। बाप की प्रॉपर्टी क्या है? सर्वशक्तियां, है ना। हाँ, अब आप मुर्रियां पढ़िए तो सर्वशक्तियां कौन कौन सी हैं? अष्ट शक्तियों वाली जो कोर्स है, जो पढ़ाई है, जो चित्र बने हैं, वो तो अष्ट शक्तियों का प्रारंभिक है। बाकी आप जब आप मुरली और पढ़ेंगे ना तो और बहुत सारी शक्तियों का वर्णन बाबा ने मुरलियों में किया है। तो इसलिए पुरानी मुरली भी अच्छे से सुन लीजिए भाई। तो बाप की प्रॉपर्टी क्या है? सर्वशक्तियां। इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है कि कमाया और खाया बस? बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिमान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। हाँ, देखो मुझे सहन नहीं होता है, देखो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, है ऐसा बोलेंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना भाई, है। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। जो अपने से ज्यादा है ना भाई। अब अपने को ही सहन नहीं हो रही है कोई बात, तो हम दूसरे को क्या संभालेंगे? हम स्वयं ही परख नहीं पा रहे हैं तो हम दूसरे को परखना क्या सिखाएंगे? है, सोचने की बात है। तो इतना जमा करो जो औरों को भी दे सको, है ना भाई। दान वही दे सकता है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे आगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। भाई सभी माताओं ने इतना जमा किया है भाई। शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्तियां कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया है?
अगर कोई शक आकर देखे तो क्या कहेंगे, ऐसी शक्तियां होती है क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया है कि वह आत्माएं शक्तिशाली हैं। हाँ, बाप तो आत्माओं को देखते हैं ना। हाँ, बाबा ना बूढ़े को देखते, ना जवान को देखते, ना बच्चे को देखते। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं ना भाई। हाँ, तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है भाई? क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाप को सच्चे दिल, हाँ, सच्चा दिल प्यारा लगता है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा, और जो चालाक चतुर होते हैं उसमें यह सब बातें होती हैं। तो जिसका दिल भोला है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्चे दिल को देखते हैं, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखते हैं। सच्चा दिल चाहिए। आ गई वही बात सच्चाई की, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। हाँ, अच्छा भाई, फिर आज का वरदान। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चय करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हाँ, आज पूरी मुरली में फर्स्ट डिवीजन की बात है, इसलिए वरदान भी वैसा है। तो दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। अब किधर है निश्चय? दुनिया के राग रंग में, दुनिया की प्राप्ति में है, कि बाबा जो प्राप्ति करा रहे हैं उसमें दृढ़ निश्चय है? ये गौर करना है भाई। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। यह दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। मुख्य बात है नॉलेज। हाँ, है ना भाई। साथ के अनुभव को बढ़ाओ। बाबा के साथ का अनुभव हमेशा होता रहे। साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उसके आगे माया क्या है? पेपर टाइगर है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। हाँ, हमेशा लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्य याद रहेगा तो उसी अनुसार आप लक्षण आए हैं कि नहीं आए हैं ये चेक कर सकोगे। अच्छा भाई, ओम शांति। इस मुरली में जहाँ कहीं भी जो भी पॉइंट पर आप अटक रहे हैं, क्लियर नहीं हो रही है कि पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आत्मा आप सर्व आत्माओं की सेवा के लिए भाई सदा तैयार हूँ। बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा करा रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा चला रहे हैं, है ना भाई। तो जरूर फ़ोन कर लेना भाई। हाँ, हम फ़ोन नंबर भी आपको बताए देते हैं, 9827141207। बहुत लोग फ़ोन करने के लिए सोचते हैं कि हाँ भाई हम फ़ोन करें कि नहीं करें, बिजी। हम बिल्कुल बिजी नहीं है। बाबा सब सेवा करा रहे, हम एकदम इजी है। सर्व आत्माओं की सेवा करनी ही है, मन से, वचन से, कर्म से, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ सर्व आत्माओं की सेवा में ही लगाना है। बस ये लक्ष्य रखा है, क्योंकि जितनी आत्माओं की हम सेवा करेंगे उतना ही बाबा, क्योंकि बाबा सर्व आत्माओं की सेवा करने के लिए ही नंबर 1 सेवाधारी बाबा है। तो हमें बाप समान बनकर कार्य करना है। जरा भी रंच मात्र भी भान ना हो। मुरली किसकी? बाबा की। चलवाई किसने? बाबा ने, है कि नहीं भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।